गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके सामने आई है, सेशन 11 की है, फंक्शनल इंग्लिश की। टॉपिक है टॉकिंग अबाउट एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस क्या होता है? देखिए, रेलिवेंट नॉलेज कहती है एस्पिरेशन इज समथिंग यू विश टू अचीव। एस्पिरेशन वो चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हैं। अब अचीव क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये पहला सेंटेंस आ गया। देखिए सेंटेंस देखिए यहाँ पे, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई विश टू बी एन इंजीनियर, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ फिल्म एक्टर, कुछ कह दो जो आप बनना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू बिकम एन आई एस। वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू इज, जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ, कहता वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू इज, जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ, इज टू बिकम अ डॉक्टर, या आई एम फॉर एनडीए, कुछ भी कैसी है, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से जो आपका एम है आप यहाँ लगा सकते हैं। माई एम्बिशन इज टू बिकम एनीथिंग, एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। तो आई एस्पायर फॉर इज, व्हाट आई एस्पायर फॉर इज, तो मैं किसके लिए एस्पायर करता हूँ, किस क्या बनना चाहता हूँ, इज मतलब आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है, बिकम डॉक्टर इन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, एएमसी, एएफएमसी। तो माई एस्पिरेशन इन लाइफ इज, इसी प्रकार से यहाँ भी कह देंगे आई एस्पायर टू। देखिए नोट दैट आईएनजी फॉर्म्स, तो आईएनजी फॉर्म डिनोट्स अ थिंग। तो आईएनजी फॉर्म जो होती है एक चीज बताती है, एंड व्हाट द थिंग दैट यू ड्रीम ऑफ, जिसकी आप स्वप्न देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रीम ऑफ अर्निंग वेल एंड लिविंग वेल, तो मैं ड्रीम करता हूँ अच्छा अर्न करने के लिए, लिविंग के लिए, अच्छी लिविंग के लिए। ऑन द अदर हैंड टू फॉर डिनोट्स एक्शन, तो टू जो बताता है एक एक्शन बताता है ना। डिनोट्स फॉर एक्शन व्हाट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू अर्न वेल, जैसे मैं अच्छा अर्न करना चाहता हूँ, एंड लिव वेल, अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये एस्पिरेशंस के सेंटेंस आपको बोलेंगे। सम sentences may appear to speak about a future time but they do not denote a future action। तो बहुत से जो कहता है कि ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें फ्यूचर के बारे में बताएंगे लेकिन उसमें फ्यूचर एक्शन कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल कहता है जैसे आई एस्पायर टू बी द बेस्ट सिंगर, तो मैं जो है बनना चाहता हूँ सबसे अच्छा सिंगर। तो इन द नेक्स्ट इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट, तो कहता है नेक्स्ट इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट में, और आई होप टू डू वेल इन माई एग्जाम्स टुमारो, तो यह मैं जो है अपने एग्जाम्स में अच्छा करना चाहता हूँ, है ना। आर नॉट इन फ्यूचर टेंस, तो ये भी है, ये फ्यूचर टेंस में नहीं है कहीं भी, है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस में आई एस्पायर होप। कहता टिक द सेंटेंस दैट डिनोट अ फ्यूचर एक्शन। अब जो फ्यूचर एक्शन बताता है उसमें उसको टिक करना है आपको। कहता आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई एजुकेशन एंड गेट अ गुड जॉब, तो मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहूंगा और अच्छा जॉब, है ना। आई विल ट्राई टू डू एन आईटी कोर्स, मैं एक आईटी कोर्स करना चाहूंगा, एज आईटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि आईटी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आई होप टू डू वेल इन माई एग्जाम्स टुमारो, मैं अपने एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट लाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ, कहता आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ डूइंग वॉट एवर, मैं मतलब लाइफ में खुशी चाहता हूँ, है ना, खुश रहना चाहता हूँ। डूइंग वॉट एवर, चाहे मैं कुछ भी करूँ, है ना। आई शुड बी एबल टू एंजॉय द वर्क, कहता आई शुड बी एबल टू एंजॉय द वर्क, मतलब मेरे को एंजॉय करना आना चाहिए। आई शुड बी एबल मतलब एंजॉय कर सकूँ, दैट आई एम डूइंग। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, ये मेरे लिए सबसे क्या इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं जो है अपना वर्क को एंजॉय कर सकूं, ठीक है नहीं यार। एक्चुअली बात भी होती है कि अपना वर्क एंजॉय कर सकें आप। कहता है आई एस्पायर टू द बेस्ट सिंगर इन द नेक्स्ट इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट, वही आ गया फिर से। कहता मैं नेक्स्ट इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट में बेस्ट सिंगर बनना चाहता हूँ। आई शैल बी रिच एंड फेमस बाय
द टाइम आई टर्न 30। तो जब 30 का हो जाऊंगा मैं जो है फेमस और रिच होना चाहता हूँ। टॉकिंग अबाउट वैल्यूज सेशन 12 देखिए स्क्रीन पे आया सेशन 12। अब कहता है द वैल्यूज आर योर पर्सनल इन्वेंट्री। तो वैल्यूज जो है आपकी पर्सनल इन्वेंट्री है और व्हाट यू कंसीडर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। देखिए इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री जिसे एक फैक्ट्री होती है, एक फैक्ट्री में इन्वेंट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल्स। तो जो वैल्यूज जो है आपके जो है ना, वैल्यूज यहाँ पे क्या है, वैल्यूज यहाँ ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी, हेल्पफुलनेस, किसी की मदद करना, सिंसियरिटी है ना, सिंसियर है ना, लॉयल्टी है ना, सिंसियर है ना मतलब अपनी जो आपका जो काम है उसके प्रति वफादार रहना। रेस्पेक्ट फॉर ऑल वर्क, रेस्पेक्ट फॉर वर्क मतलब वर्क काम के लिए रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स और दूसरे के लिए रेस्पेक्ट। तो ये सारी चीज जो वैल्यूज हैं कि ये पर्सनल इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मतलब यही आपको बनाते हैं, ये आपके अंदर है। तो इसी प्रकार से आपका कैरेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को बनाएंगे। ठीक है, इस वजह से ये इन्वेंट्री जिस उसी प्रकार से जैसे एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं एक हिसाब से। देखिए असेसमेंट रीड द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई बिलीव इन, इसको कंप्लीट करेंगे है ना। आई बिलीव इन ऑनेस्टी, जैसे आई वैल्यू, आई चेरिश द मोस्ट इज, जो मैं जिसकी इच्छा करता हूँ, चेरिश है ना। तो सिंसियरिटी या लॉयल्टी जो भी कहना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे ये वैल्यूज ही भरी जाएंगी। आई हैव ग्रोन अप विद द वैल्यूज ऑफ, मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ विद द वैल्यूज ऑफ, किस वैल्यूज के साथ बड़े हुए हैं आप, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स कह लीजिए है ना, ठीक है नहीं। कहता है माई पेरेंट्स हैव टॉट मी द वैल्यूज ऑफ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को वैल्यूज सिखाई है, किस चीज की वैल्यूज सिखाई है, ऑनेस्टी की है ना। तो कहता आई थिंक एंड आर द वैल्यूज दैट शुड बी प्रेजेंट इन इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ समथिंग इज मिसिंग। आई थिंक यहाँ आना चाहिए थिंक के बाद एंड, थिंक के बाद और एंड के बाद एक एक ब्लैंक आएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं आई थिंक लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी आर द वैल्यूज दैट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। तो मैं सोचता हूँ कि लॉयल्टी और सिंसियरिटी वो वैल्यूज हैं जो सब में होनी चाहिए। ठीक है ना, इट इज गुड टू बी गाइडेड बाय द वैल्यूज ऑफ डैश इन वंस लाइफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको भी फिल करेंगे है ना, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो कहता है टॉकिंग अबाउट वैल्यूज, इट इज बीइंग रिपीटेड। ये दोबारा आगे से चेंज करना पड़ेगा सेशन टॉकिंग अबाउट। अच्छा देखिए 13 ये देखिए सेशन 13 है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या है, देखिए क्वांटिफायर्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिफायर्स क्या, वर्ड और फ्रेजेस जो हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो बताता है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बताएगा। तो क्वांटिफायर यूज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये इस प्रकार से डिपेंड करेगा कि नाउन क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं या उसको गिन नहीं सकते। जैसे ऑब्जेक्ट को गिन सकते हैं, एप्पल से सपोज उसको गिन सकते हैं, वाटर को गिन नहीं सकते है ना, अनकाउंटेबल है। तो वर्ड सच एज मैनी, कहता है मैनी, मच, सम, फ्यू, आर, लॉट आर क्वांटिफायर्स। ये क्या है, क्वांटिफायर्स है। तो कहता है तो सम थिंग्स कैन बी काउंटेड, कहता है कुछ चीज काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आ किलो ऑफ राइस, 1 किलो राइस। अ नंबर ऑफ हाउसेज गिन सकते हैं एक्सेट्रा। हाउ क्वालिटीज ऑफ वैल्यूज कैन नॉट बी काउंटेड। तो क्वालिटीज हैं, वैल्यूज हैं, वो काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर रह गया, मिल्क, गैस, ये काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है नहीं। नाउ
बता रहा है काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा, है ना। तो अब जो नॉन काउंटेबल्स होते हैं उनके नहीं होती, है ना। कहता है एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। इस वजह से क्या कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल है मैनी, फ्यू, लॉट, सेवरल, नन। आई केप्ट सम, आई केप्ट मैंने कुछ, सम, मैनी, अ फ्यू, अ वेरी फ्यू, अ नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, सेवरल ऑरेंजेस इन द बास्केट। मैंने कुछ ऑरेंजेस बास्केट रखे, या बहुत सारे ऑरेंजेस बास्केट में रखे, है ना। या फ्यू, अ नंबर, या एक कुछ नंबर, कुछ ऑरेंजेस बास्केट में रखे। तो ये इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। अनकाउंटेबल नाउन देखिए, अब इसके प्लूरल नहीं है ना। जैसे वाटर था, वाटर्स नहीं कह सकते आप भाई। एक बाल्टी पानी है वो भी वाटर है, और 5 बाल्टी कर दिया वो भी वाटर है, दैट इज वाटर। तो इट इज अनकाउंटेबल, है ना। वैसे इट इज कॉन्टिन्यूस, है ना। वाटर कॉन्टिन्यूस होता है। अब मान लीजिए आप तो काउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कहता काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, दे कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल्स है मच, लिटिल, वेरी लिटिल, लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज क्वांटिटी। तो कहता माई ग्रैंड फादर इज अ फार्मर। मेरे ग्रैंड फादर फार्मर है। लास्ट विंटर आई एट अ लॉट ऑफ एप्पल्स फ्रॉम माई ग्रैंड फादर्स ऑर्चर्ड। तो लास्ट विंटर में मैंने बहुत सारे एप्पल्स खाए अपने ग्रैंड फादर के बगीचे से। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा। तो एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं आपने, है ना, लॉट ऑफ कैप। तो कहता ग्रैंड फादर हैड सम गुड क्वालिटीज। तो तो मेरे ग्रैंड फादर, जैसे कहता माई ग्रैंड फादर हैज सम गुड क्वालिटीज। तो क्वालिटीज कितनी है गिन नहीं सकते आप, है ना। ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ये क्वालिटीज है, ये अनकाउंटेबल है ना। गुड क्वालिटीज इज काउंटेबल। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ क्वालिटीज, है ना। गुड क्वालिटीज काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटीज नहीं काउंट कर सकते हैं। भाई क्वालिटीज कितनी है, गुड है। इन दिस केस टू कहता है, टू क्वालिटीज है, एक तो ऑनेस्टी, एक सिंसियरिटी है। वो है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा। कहता द होल फैमिली लव्स एंड रिस्पेक्ट्स माय ग्रैंडफादर। पूरी फैमिली जो है मेरे फादर को, ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट करती है। ही गेट्स मच रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इन द एरिया टू। तो वो उनको जो है और भी रिस्पेक्ट मिलती है एरिया में। वी नीड टू ऐड सम, कहता है वी नीड टू ऐड सम लिटिल लॉट ऑफ शुगर, है ना। तो हमें जो है कुछ चीनी ऐड करनी पड़ेगी। मान ले चाय पी, चाय में पानी चीनी नहीं है, तो कहा किसी ने वी नीड टू ऐड सम लिटिल, या सम शुगर, या लिटिल शुगर। अब बहुत ही फीकी है तो आ लॉट ऑफ शुगर। तो कहता है हाउ मच शुगर शुड वी ऐड, हम कितनी शुगर ऐड करें, है ना। ना शुगर ये कितनी है, ये काउंट नहीं होगी, है ना। चम्मच से तो आप काउंट कर लेंगे, खैर 1 चम्मच 2 चम्मच, मगर शुगर सम मैनी, तो ये ऐसी काउंट नहीं होने की है। कहता है एडजेक्टिव फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स मच मैनी। तो एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव बताते हैं नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मच मैनी। कहता हाउ मच मोर टाइम इज लेफ्ट फॉर द शो टू गेट ओवर। कितना समय और बाकी है शो के लिए ओवर होने के लिए। ही हैज सो मच वर्क टू कंप्लीट बिफोर द वीकेंड। तो उसमें काफी वर्क जो है, he has much work to complete before the weekend। वीकेंड से पहले उसे बहुत वर्क कंप्लीट करना। मैनी इज यूज विद काउंटेबल नाउन्स। मैनी जो है काउंटेबल नाउन्स के इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी क्लोथ्स विल फिल दिस सूटकेस। बहुत सारे क्लोथ्स जो हैं इस सूटकेस को फिल कर देंगे। तो मैनी क्या आ गया, वो हो गया काउंटेबल, गिन सकते हैं 1 2 3 4, कुछ कपड़ों में फिल हो जाएगा सूटकेस। कहता देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। चिल्ड्रन जो है बहुत सारे चिल्ड्रन पार्क में है। लॉट ऑफ चिल्ड्रन वैसे ही अपने में प्लूरल है ना, सिंगुलर वो होता है चाइल्ड। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ,
कहता है लॉट ऑफ इज यूज विद, अब देखिए ये यहाँ पे आ रहा है लॉट ऑफ काउंटेबल नाउन्स, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक, तो मनी बैंक में बहुत सा मनी है, लॉट्स ऑफ, तो कहता है लॉट्स ऑफ यूज विद अनकाउंटेबल, लॉट्स ऑफ जो है अनकाउंटेबल किसके साथ है, देखिए लॉट ऑफ जो है काउंटेबल है ना, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, आई वांट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना चाहता हूँ मैं, अब कितना पानी पीना चाहता हूँ ये कुछ नहीं है ना? अब हो सकता है प्यास लगे, एक घूंट पानी पिए, 2 घूंट पिए, 1 गिलास, 2 गिलास पी जाए, ठीक है ना, दैट इज डिफरेंट। कहता है देयर आर लॉट्स ऑफ फाइल्स इन दिस रूम, इस रूम में बहुत सारी फाइल्स है, लिटिल क्वाइट अ लिटिल फ्यू, क्वाइट अ फ्यू, ठीक है, लिटिल एंड क्वाइट लिटिल आर मॉडिफाई ओनली अनकाउंटेबल नाउन्स, तो लिटिल और क्वाइट लिटिल जो है केवल अनकाउंटेबल नाउन्स को मॉडिफाई करती। कहता देयर इज अ लिटिल रूम फॉर यू इन द बस, कहता है देयर इज अ लिटिल रूम इन द बस, मतलब अब यहाँ पे मतलब ये है कि मतलब रूम बस में थोड़ी जगह है ना, लिटिल रूम तुम्हारे लिए थोड़ी जगह है, रूम नहीं है बस में रूम कैसे, कमरा कैसे आ जाएगा, ऐसे मत निकालना मीनिंग। तो यहाँ पे है कि कहता है लिटिल रूम मतलब शायद ही स्पेस है, मतलब खचाखच भरी हुई है बस, है ना, देयर इज अ लिटिल क्वाइट अ लिटिल लेफ्ट स्पेस फॉर यू इन द टू फिट इन, कहता है देयर इज क्वाइट है, क्वाइट एक तो क्वाइट होता है, क्वाइट QUIET क्वाइट, कहते हैं कीप क्वाइट मतलब चुप होने के लिए, तो ये क्वाइट मतलब काफी, देयर इज अ क्वाइट अ लिटिल स्पेस, है ना, मतलब पर्याप्त स्पेस है, फॉर यू लेफ्ट फॉर यू टू फिट इन, कि तुम्हारे लिए बाकी बचा हुआ है कि आप उसमें फिट हो सके, कहता है मीनिंग प्लेंटी ऑफ स्पेस। कहता है फ्यू एंड क्वाइट आर यूज विद काउंटेबल नाउन्स, तो फ्यू एंड जो है क्वाइट जो है किसके लिए इस्तेमाल है, काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो कहता है एग्जाम्पल, कहता है देयर आर फ्यू कॉइन्स इन हर पिगी बैंक, कहता है उसके पिगी बैंक में कुछ कॉइन्स है, पिगी बैंक में जो गुल्लक होती है आपकी, बच्चे डालते हैं गुल्लक में पैसे, तो देयर आर अ फ्यू कॉइन्स इन हर पिगी बैंक, मीनिंग, तो मीनिंग फ्यू कॉइन्स का मतलब अ लिटिल बिट, थोड़े से, क्वाइट अ बिट, तो कहता बोथ दीज फ्रेजेस आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल, तो ये जो दोनों फ्रेज हैं, क्वाइट अ फ्यू है ना, फ्रेज हो गया, फ्रेज मीन्स जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, तो बोथ फ्रेजेस आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल, ये फ्रेज जो है किसके साथ इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स। वी मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ येलो विद रेड टू मेक ऑरेंज, तो कहता वी मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ येलो, मतलब थोड़ा सा येलो मिलाते हैं रेड के साथ, टू मेक ऑरेंज, ऑरेंज बनाने के लिए, है ना, मीनिंग लेस। यहाँ पे लिटिल बिट का क्या मीनिंग आ रहा है, लेस। कहता है इट इज क्वाइट अ बिट ऑफ सॉल्ट इन द मटन, कहता है इट इज क्वाइट अ बिट ऑफ सॉल्ट, तो क्वाइट अ बिट मतलब मीनिंग काफी, क्वाइट अ बिट, क्वाइट काफी सॉल्ट है मटन के अंदर, है ना। अब ये आता है फ्यूअर, ये आगे पोस्टिंग इसमें एडिटिंग गड़बड़ हो गई है, फ्यूअर लेस का एग्जांपल है अभी यहाँ पे। फ्यूअर इज विद यूज विद काउंटेबल नाउन्स, फ्यूअर जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा। कहता है एग्जांपल, फ्यूअर पीपल कैन यू बी सीन ट्रेवलिंग इन द बस, थोड़े से लोग जो है बस में ट्रेवल करते देखे जा सकते हैं। कहता है ड्रिंक फ्यूअर ग्लासेस ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के थोड़े गिलास पीना। लेस इज यूज विद अनकाउंटेबल, कहता है लेस जो है किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, ये याद करेंगे, समटाइम्स ये एक बार में याद नहीं होगी आपको, तो ये फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ेगा आपको समय समय पर, तब याद होगी, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन इंग्लिश ऑल्सो। कहता है देयर इज लेस वाटर इन दिस
बॉटल, तो बॉटल में थोड़ा सा पानी है, तो वी टेक लेस शुगर, वन शुड टेक्स लेस शुगर। कहता वन शुड मतलब व्यक्ति को कम शुगर लेनी चाहिए, वन शुड का मतलब है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी स्टैंड करता है ये। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, कहता है इसके लिए एक्सेप्शन है ना। व्हेन लेस इज यूज इन टर्म्स लाइक नो लेस देन, कहता जब ये लेस इस्तेमाल होता है, नो लेस देन और लेस, इट इज यूज विद काउंटेबल नाउन्स। ये किसके साथ इस्तेमाल होता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ, ऐसे नाउन जो गिन सकते हैं इनको। हिज लेसन हैड नो लेस देन 10 रेड मार्क्स ऑन इट, तो उसके लेसन में है ना 10 रेड मार्क्स से कम नहीं थे। कहता स्टेट रीजंस इन, कहता 25 वर्ड्स में स्टेट करो, स्टेट योर रीजंस इन 50 वर्ड्स लेस, मतलब कम अपना रीजंस जो है 25 वर्ड्स में या इससे कम में बताओ। कहता वी यूज लेस देन फॉर अ काउंटेबल नाउन, तो कहता है वी यूज लेस देन फॉर अ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डिस्टेंस, कहता है लेस देन 3 months, लेस देन 50 किलोमीटर, लेस देन 100 रुपीज। तो इनफ, प्लेंटी ऑफ, सम, एनी एंड नो आर यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कहता है इनफ, प्लेंटी ऑफ, सम, एनी एंड नो, ये जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होते हैं। कहता देयर इज इनफ कंटेंट इन द बुक, कहता देयर इज इनफ कंटेंट इन द बुक, बुक में काफी कंटेंट है। देखिए यहां पर आ रहा है बुक में काफी कंटेंट है। देयर आर इनफ पेजेस इन द नोटबुक, नोटबुक में काफी पेजेस हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड इन द किचन, मतलब किचन में काफी फूड, खाना है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड, मतलब बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। तो कहता देयर आर सम मनी केप्ट एट होम, वी हैव सम मनी केप्ट एट होम, हमारे पास कुछ मनी है जो घर पे रखा हुआ है। वी हैव सम बॉटल्स इन द फ्रिज, है ना, हमारे पास कुछ बॉटल्स है फ्रिज में रखी हुई है। तो देयर आर सम गुड शूज इन द शॉप, तो यहाँ पे है ना दे आर। अब यहाँ जो मनी सम था, देखिए यहाँ पे सम और एनी जो है काउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, अनकाउंटेबल के लिए भी। कहता देयर आर एनी गुड शूज इन द शॉप। कहता यहाँ क्वेश्चन है, आर देयर एनी शूज, क्या कोई शूज में अच्छे शूज हैं? ये नेगेटिव रूप में आता है यहाँ पे। इज देयर एनी वाटर इन द वेल, क्या कुएं में कोई पानी है? कहता है देयर इज नो टाइम लेफ्ट, कोई भी समय नहीं बचा। देयर इज नो डक्स इन द पॉन्ड, कोई भी डक्स नहीं है पॉन्ड में, डक्स बतखे। अब यहां पर ये इस्तेमाल करेंगे, है ना, यू हैव टू डू दिस असेसमेंट ही करेंगे। अब उसको जो रीड करेंगे और उसको समझेंगे और फिर उस हिसाब से रीजन करते हुए इसको लिखेंगे। कहता है इनवाइटिंग समवन, अब किसी को इनवाइट कर रहे हो। कहता है रेलेवेंट नॉलेज क्या है? रीड द लेसन। कहता डू यू वांट, I want to come to my, do you want to come to my party tonight? क्या तुम मेरी पार्टी में आज रात आना चाहती हो? I have party tonight, है ना, I have a party tonight, you can come, मेरे यहाँ पार्टी है, तो you can come, तुम आ सकते हो। come to my party tonight, कहता come to my, मेरी पार्टी में आ जाओ आज रात। कहता आई एम इन्वाइटिंग यू टू कम टू माई पार्टी टू नाइट, तो मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ कि तुम मेरी पार्टी में आज रात आ जाओ। कहता इट इज
कहता इट इज अ पार्टी एट माई प्लेस टुनाइट, कहता देयर इज अ पार्टी एट माई प्लेस टुनाइट, एक पार्टी मेरी प्लेस पर, मतलब जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, जहाँ भी है। कहता व्हाई डोंट यू कम, तुम क्यों नहीं आ जाते? देयर इज अ पार्टी एट माई प्लेस टुनाइट, आई वुड लाइक टू कम, आई वुड लाइक यू टू कम, तुम मेरी मेरे मेरे घर पर एक पार्टी है, मैं चाहूंगा कि तुम आ जाओ उसमें। तो कहता है वुड यू लाइक टू कम टू माई पार्टी टू नाइट, क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगे? आई हैव अ पार्टी टू नाइट, आई वुड लव इफ आई वुड कम, आई कुड कम। तो कहता आई हैव अ पार्टी टू नाइट, अब यहाँ दूसरी वो बता रहा कंडीशन। तो ये अभी तक तो यहाँ पे आमंत्रित कर रहा था, अब ये कहता आई हैव अ पार्टी टू नाइट कि मैं, मेरे यहाँ पार्टी है, आई वुड लव इफ आई वुड हैव कम, कहता आई वुड लव, मुझे अच्छा लगता अगर तुम, हाँ इनवाइट ही करा यहाँ भी, आई वुड लव, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओ। कहता नोट द डिफरेंस, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का हल्का सा। यू नोटिस डिफरेंस इन द टोन, मतलब जो टोन है जिस प्रकार से बुलाया जा रहा है उसमें जो है डिफरेंस है। यहाँ देखिए कहते इन द सेंटेंस गिवन अबव द स्पीकर इज इनवाइटिंग समवन टू इस पार्टी, तो स्पीकर जो बोलने वाला जो है पार्टी में बुला रहा है किसी को दैट नाइट। हावर एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक है, हार्डली यूज बाय पीपल, है ना। इसकी कॉपी भी मैं आपके पास भेज रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स 1 और 4 आर हार्डली यूज बाय पीपल, तो 1 जो है बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। एज दे आर साउंड वेरी कैजुअल, तो ये बहुत ही फॉर्मल लगता है ना, मतलब ऐसा नहीं लगता किसी आप फ्रेंडली रूप से बात करें, रूड भी लगता है। तो कहता है एग्जाम्पल 5 और इसे लेके 8 है, अदर एंड आर पोलाइट, पोलाइट भी अच्छा तरीका है, तो ये अच्छा तरीका है ना। तो कहता है रीड अलाउड द सेंटेंसेस, तो ये सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी, व्हाई डोंट यू कम टू द पार्टी, आई वुड, इट वुड बी नाइस ग्रेट इफ यू कम टू माई वेडिंग, आई वुड बी हैप्पी इफ यू आर कमिंग टू माई वेडिंग। ठीक है, तो ये यू हैव टू रीड। तो किसी को इनवाइट कर रहे हैं समवन टू गो समवेयर विद यू, तो आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप वो उसके साथ मतलब वो आपके साथ चले। तो वी आर गोइंग टू द मूवी, तो हम जो है मूवी को जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं या मॉल जा रहे हैं, है ना, टुडे। वुड यू लाइक टू कम, तुम क्या आना चाहोगे? कहता है वुड यू लाइक टू गो टू द मूवीज मॉल विद अस, तो तुम क्या मेरे साथ मूवीज या मॉल में जाना चाहोगे? वी आर गोइंग टू द मूवी मॉल, डू यू वांट टू कम, हम जो है वी आर गोइंग, हम मूवी या मॉल में जा रहे हैं, तो क्या तुम आना चाहोगे, क्या तुम आना चाहते हो? कहते इनवाइट, तो कहता है इनवाइट करें कि आपसे, मतलब टू ज्वाइन इन समथिंग, मतलब आपको ज्वाइन कर ले किसी चीज में, किसमें, मतलब जैसे लंच में। वी आर हैविंग लंच इन एट द होटल, है ना। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या कहता है हम जो है लंच ले रहे हैं होटल में, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? कहता वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या तुम हमारे साथ लंच के लिए ज्वाइन करना चाहोगे? तो ऐसे अगर आप बोलेंगे तो जो है आपकी इंग्लिश जो है अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग। तो स्टडी द कन्वर्सेशन स्निपेट ABCD, तो ये जो है दिखा रखा है बच्चों में हुआ है कन्वर्सेशन। तो ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है। कहता है स्टूडेंट 1 कहता है इट्स माय बर्थडे टुडे, तो आज मेरा बर्थडे है। स्टूडेंट कहता रियली, हैप्पी बर्थडे। स्टूडेंट 1 कहता है थैंक्स, एक्चुअली आई एम हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट माय प्लेस दिस आफ्टरनून एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। फिर स्टूडेंट 1 कहता है थैंक्स, एक्चुअली आई एम हैविंग अ बर्थडे पार्टी, तुम मेरे घर पर जो है बर्थडे पार्टी है दिस आफ्टरनून, है ना, आज मतलब दोपहर में, और मैं चाहता हूं तुम्हें इनवाइट करना। तो कहता है फिर से उसकी बात का जवाब देते, कहता है स्टूडेंट 2 साउंड्स ग्रेट, आई वुड लव टू कम। स्टूडेंट आई
think I will see you then. कहता है sounds great, तो बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब तुम्हारी बात कही तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो I would love to come, मुझे जो है आना बहुत अच्छा लगेगा. तो स्टूडेंट वन कहता है थैंक्स I will see you then, तो मैं तुम्हें मिलूंगा. इन्विटेशन टू एन एंगेजमेंट, तो कहता है इन्विटेशन टू एन एंगेजमेंट जो है, स्टूडेंट वन आई एम गेटिंग एंगेज्ड, तो स्टूडेंट वन कहता है आई एम गेटिंग एंगेज, मतलब मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है ना. और स्टूडेंट टू कहता है दैट्स ग्रेट न्यूज, ये तो बहुत अच्छी खबर है. व्हेन, कब? कहता है स्टूडेंट वन कहता है ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने की 15th को. व्हाई डोंट यू कम टू द पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं आ जाते? स्टूडेंट सेकंड कहता है ऑफ कोर्स आई विल कम, कि ऑफ कोर्स मैं आऊंगा. इन्विटेशन टू पिकनिक, हे आर यू फ्री दिस संडे, कि तुम इस संडे को फ्री हो? यस, व्हाई? वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ पिकनिक टू डियर पार्क, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? तो कहता है स्टूडेंट वन कहता है हम जो है प्लान कर रहे हैं पिकनिक के लिए, डियर पार्क में जाने के लिए, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? स्टूडेंट सेकंड कहता है डेफिनेटली, निश्चित रूप से. तो स्निपेट डी में देखिए इनविटेशन टू अ शो, यहाँ पे शो के लिए इनवाइट कर रहा है. डू यू हैव एनी प्लान्स, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर दिस संडे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान्स हैं इस संडे के लिए? स्टूडेंट सेकंड कहता है नॉट एट द मोमेंट, व्हाई? तो कहता है जब तुम्हारे पास कोई प्लान है संडे के लिए, स्टूडेंट सेकंड कहता है नॉट एट द मोमेंट, व्हाई? अब क्यों नहीं है? स्टूडेंट कहता है आई हैव 2 टिकट्स फॉर अ प्ले, है ना, मेरे पास 2 टिकट्स हैं प्ले के लिए. वुड यू लाइक टू कम, तुम क्या आना चाहोगे? ओ आई वुड लव टू, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, थैंक्स, है ना. इसमें 19 वो है, इसको मैं वीडियो को यहीं तोड़ रहा हूँ, फिर नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर दूसरी वीडियो में